रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। गोपीगंज क्षेत्र के पर्वतपुर जीडी रोड पर स्थित गोकुल धाम के संचालक परमहंस श्यामानंद ने एक भेंट वार्ता में कहा कि खुद को जान लेना ही ईश्वर को जानना है। लेकिन कई लोग हैं जो ईश्वर को जानने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन अपने कार्यों में बदलाव नहीं करते और बिना अपने कर्म में बदलाव किए ही ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। कहा कि सभी धर्मों का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, इसलिए हमें किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। सभी धर्म मानव कल्याण को ही बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्म ग्रंथों को जानना चाहिए, जिससे दूसरे धर्म के बारे में भी जानकारी हो सके, क्योंकि जब हम किसी दूसरे धर्म की जानकारी नहीं रखते हैं तो अनायास ही किसी के कहने पर विरोध प्रकट करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। मालूम हो कि ज्ञानपुर निवासी श्यामानंद ने आयुर्वेद में चिकित्सक ऐसा है ना कि मैं जो है आध्यात्म के बारे में जानकारी जानना चाहता था। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं साइंस में ये डॉक्टर हूँ। मुझे डॉक्टरी के बारे में सब कुछ जानकारी था, शरीर के बारे में। मैं ये सोचता था कि क्या कभी ईश्वर से आदमियों की या किसी आध्यात्मिक से किसी आदमी से बात होती है कि नहीं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि लोग कहते हैं कि परमहंस स्वामी रामकृष्ण जी काली माँ से बात करते थे और जिस दिन बात नहीं होती थी उस दिन खा पी के सोते नहीं थे। तो हमेशा हमारे मन में एक ये संशय रहता था, क्या ये सत्य है कि या झूठा है या जो है ऐसा होता भी है। तो मैं 1995 में एक बार मैं हरिद्वार के ऋषिकेश गया था। वहाँ मुझे एक संत जी मिले थे। संत जी ने से मैं बात किया, जो उनकी उम्र जो है उस समय 700 वर्ष थी। उनसे मैंने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि आप जो है देख सकते तो नहीं है ईश्वर को, लेकिन आप जो है अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो आप अनुभव से उनको जान सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सी तपस्या करनी पड़ती। हमने कहा आप तपस्या का रास्ता बताइए। तो उन्होंने बताया, कुछ रास्ते उन्होंने सिखाया हमें और हम जो है तभी से इस पे चल रहे थे। 2005 से लेके 2015 तक मैं अथक प्रयास करके इस्लाम पे रिसर्च किया और इसके बाद हम जो है 2016 में जो है गुरु ग्रंथ पर और इस सिख पे बात चर्चा की और वहाँ उनके गुरुओं के पास जाके मैं इस पे ज्ञान प्राप्त किया। इस 17 में कुछ समय तक मैं ईसाई पे चर्चा करके ईसाइयों पे मैंने ग्रहण अध्ययन किया और इसके बाद मुझे आगे फिर इसी जो है माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से मुझे वरदान मिला और मुझे बहुत से चीज़ें इस ज्ञान के रूप में प्राप्त हुआ और मुझे पता हुआ। और ईश्वर से अगर कोई आदमी अपने तपस्या से अपने मन की बातें अगर जानना चाहता है तो स्थिर मन से उस ईश्वर को समझ सकता है और जान सकता है, लेकिन इसके लिए अपने बहुत सी आदतों को छोड़कर अपने धर्म के रास्ते से ही सत्य के मार्ग पे चलकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सारे धर्म सिर्फ एक चीज कहते हैं कि सत्य के मार्ग पे चलना। इंसानों को अपने सत्य पे ही चलना चाहिए और कोई धर्म नहीं सिखाता है किसी को आपस में बैर करने का। सारे धर्म आपस में एक ही बात बताते हैं कि पैदा जब होता है मनुष्य तो वो एक ही रूप में पैदा होता है, उसके कोई अनेक रूप नहीं होते, उसके कोई धर्म नहीं होते। जब पैदा होता है तो वही एम्ब्लाइकल कार्ड और प्लेसेंटा में बंधा होता है और अंत में जो है अपने अपने मजहब के हिसाब से जो जैसे जीते रहते हैं। हिंदू जैसे अपने खान पीन रहन सहन जैसे होता है उसी प्रकार से अपने बच्चों को लालन पालन करते हैं, उसी हिसाब से वो अपने धर्म को उस पर चलाना चाहते हैं। कोई मंदिर में जाके अपने ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, कोई मस्जिद में जाके प्राप्त करना चाह रहा है, कोई जाके गुरुद्वारे में उस ईश्वर को देखना चाहता है और कोई जो है जाके ये जो है ईसाई लोग जाके अपने चर्च में। पर ईश्वर जो तो हर जगह होता है। ईश्वर को देखने वाला मन जो स्थिर करके अगर कोई तपस्या से अपने योग के माध्यम से अगर देखना चाहे तो यहीं बैठे बैठे उसको ईश्वर मिल जाता है। पर ये इंसान भटकता है, उसको सही रूप से नहीं जान पाता। देखिए, मैं जाके सारे गुरुओं के पास गया, बहुत से अच्छे अच्छे लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत से लोगों के पास गया तो मैंने एक देखा कि सारे लोगों के पास कुछ न कुछ आडंबर मैंने देखा।
और वहाँ पे मुझे संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। जो मैं चाहता था, ईश्वर की सही बातें मैं जानना चाहता था, वो किसी के पास नहीं थी। सारे लोगों के पास अपनी अपनी विधियाँ थी, अपने अपने विधि पे चलाना चाहते थे, और मैं हमेशा एक खोज करना चाहता था। वो लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।